हम लोग पहुंचे बेटा जॉइंट वेंचर में। ओके, जॉइंट वेंचर में अभी इस क्वेश्चन में जो टॉपिक है उसको शेयर अंडरराइटिंग बोलते हैं। शेयर अंडरराइटिंग इन जॉइंट वेंचर, इस टॉपिक को बोलते हैं शेयर अंडरराइटिंग इन जॉइंट वेंचर। शेयर अंडरराइटिंग इन जॉइंट वेंचर। तो सबसे पहले आपको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी कि इस टॉपिक में हम लोग कौन है। मैंने थियरी वाले पेजेस में आपको ये शेयर अंडरराइटिंग इन जॉइंट वेंचर, ये थियरी वाले पेजेस में मैंने मेथड 1 में लिखाया था, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये सेकंड मेथड के अंदर दिया हुआ है। सेकंड मेथड मतलब व्हेन सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर केप्ट, हिंट जॉइंट बैंक अकाउंट विल बी गिवन। तो मैंने थियरी वाले पेजेस में या फर्स्ट लेक्चर में आपको ऐसा बताया था कि शेयर अंडरराइटिंग वाला जो टॉपिक है वो फर्स्ट मेथड में आएगा, बट यहाँ पे शेयर अंडरराइटिंग वाला टॉपिक सेकंड मेथड में दिया हुआ है, जॉइंट बैंक वाले मेथड में दिया हुआ है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर अलग अलग टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो, बट जब भी ऐसा डाउट लगे कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में है या नहीं, तो ये पार्टनर्स का नाम देख लेना, गोपाल और गोविंद। ठीक है, नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं हर साल, बट नाम पार्टनर्स का गोपाल और गोविंद यही रहता है, अमाउंट यही रहती है, पूरा आंसर सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर हर साल हर टेक्स्ट बुक में चेंज होते रहता है, बाकी सब कुछ कंटेंट गोपाल गोविंद भी सेम रहेगा, सारी अमाउंट भी सेम रहेंगी। आगे अब मैं आपको थोड़ी सी इस मेथड का बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं कि हम कौन है। इस शेयर अंडरराइटिंग वाले टॉपिक में वी आर अंडरराइटर्स, वी आर अंडरराइटर्स। अब अंडरराइटर्स कौन होते हैं ये आप लोगों ने बीए में, ओसी में, 11th में, 12th में सीखा है बिजनेस स्टडीज में कि अंडरराइटिंग मतलब क्या होता है। अंडरराइटिंग मतलब हम लोग अंडरराइटर्स हैं, मैं स्टोरी बताता हूँ थोड़ी बहुत, और ऑपोजिट पार्टी है, ऑपोजिट पर्सन है एक कंपनी, एक कंपनी जिसको अपने शेयर्स बेचने हैं। इस कंपनी को अपने शेयर्स बेचने हैं, तो ये कंपनी ट्राई करेगी कि अपने शेयर्स नॉर्मल जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स बेच दे, और हम एज अ अंडरराइटर्स हम कंपनी को गारंटी देंगे। हम लोग इस कंपनी को, मान लो इस कंपनी का नाम है एक्स कंपनी लिमिटेड, मान लो इस कंपनी का नाम है एक्स कंपनी लिमिटेड, तो हम एक्स कंपनी लिमिटेड को, हम मतलब अंडरराइटर्स ये गारंटी देंगे कि जितने शेयर्स एक्स कंपनी लिमिटेड के नहीं सेल हुए, नहीं इश्यू हुए, उतने शेयर्स हम खरीद लेंगे। हम मतलब अंडरराइटर्स खरीद लेंगे। तो अंडरराइट करना मतलब एक तरीके से गारंटी देना, अंडरराइट करना मतलब एक तरीके से गारंटी देना। हम इस एक्स कंपनी लिमिटेड को एक गारंटी दे रहे हैं कि जितने शेयर्स आपके नहीं बिकेंगे वो हम खरीद लेंगे, उसका पैसा हम पे करेंगे, लेकिन उसके बदले में हमको अंडरराइटर्स को अंडरराइटिंग कमीशन चाहिए। तो कंपनी वाले क्या करेंगे, हम लोगों को अंडरराइटिंग कमीशन देंगे। अब वो अंडरराइटिंग कमीशन कभी कभी हमको मिलती है, हमको मतलब अंडरराइटर्स को अंडरराइटिंग कमीशन कभी कभी मिलती है इन कैश, इन फॉर्म ऑफ कैश, कभी कभी मिलती है इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ दिस एक्स कंपनी लिमिटेड। तो ये डिपेंड करता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि एक्स कंपनी लिमिटेड ने हमको जो कमीशन दिया वो किस तरीके से दिया। कभी कभी ये कंपनी कैश में देगी हम लोगों को पैसा, कभी कभी ये एक्स कंपनी लिमिटेड हमको कैश में देगी पैसा अंडरराइटिंग कमीशन का, या कभी कभी ये एक्स कंपनी लिमिटेड अपने शेयर्स ही हमको दे देगी। ठीक है, तो हमको यहाँ शेयर्स मिलेंगे एक्स कंपनी के या कैश मिलेगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमारे को वेंचरर्स का नाम है गोपाल एंड गोविंद, यानी इस क्वेश्चन में हम गोपाल एंड गोविंद हैं। ठीक है, अब देखते हैं पूरी स्टोरी धीरे धीरे कैसे स्टार्ट होती है। एक एक करके मैं टॉपिक बताते जाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा। Gopal and Govind entered into joint venture agreement to undertake the subscription of 50,000 equity shares of rupees 10 each
issued by a newly formed limited company at a premium of ₹2 per share. अब यहां तक कोई जर्नल एंट्री या कोई डेबिट क्रेडिट दो इफेक्ट होंगे नहीं, ये सिर्फ एग्रीमेंट है. ये एग्रीमेंट में यहाँ पे साइड में लिख देता हूं कि इस कंपनी के टोटल इस कंपनी के 50,000 शेयर्स हैं. मैं एक बार कंफर्म करता हूं 50,000 मैं सही बोल रहा हूं. हाँ, 50,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच और ₹2 प्रीमियम, मतलब ₹12 इसकी इशू प्राइस होगी, ₹12. अब इस कंपनी के 50,000 टोटल शेयर्स हैं. इस एक्स कंपनी लिमिटेड के टोटल शेयर्स जो इनको पब्लिक को बेचने हैं वो है 50,000 शेयर्स. 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, वैसे फेस वैल्यू ₹10 है, लेकिन ये इन लोगों को मार्केट में बेचना है ₹12 में, ₹2 प्रीमियम भी है. तो 50,000 शेयर्स इस कंपनी को इश्यू करने, ₹10 फेस वैल्यू, ₹2 प्रीमियम, तो इश्यू प्राइस हो जाएगी ₹12. आप इश्यू प्राइस भी बोल सकते हो, मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हो. इतने शेयर्स कंपनी को बेचने थे. अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है 6 लाख. तो 6 लाख रुपीस के शेयर्स एक्स कंपनी लिमिटेड को इश्यू करने थे. कितने? 6 लाख रुपीस के शेयर्स. आप लोग ये नंबर पे ध्यान दो, 50,000 शेयर्स पे ध्यान दो. आगे इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, ये जस्ट एग्रीमेंट है. ये जस्ट एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट की कोई एंट्री नहीं होगी. ठीक है, जितने टोटल शेयर्स कंपनी को बेचने थे ये जस्ट एग्रीमेंट है, इसकी कोई एंट्री फिलहाल नहीं करनी है. आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द अंडरराइटिंग कमीशन इज 4% एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स. मतलब हम लोगों को, गोपाल और गोविंद को 4% अंडरराइटिंग कमीशन मिलेगी. जब मिलेगी तब एंट्री करेंगे, देखेंगे कि किस फॉर्म में मिली है, कैश में मिली है या शेयर्स के फॉर्म में मिली है. 4% कमीशन हमको मिलेगी. अभी मैं एफएक्स नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूं कि 4% अंडरराइटिंग कमीशन कैसे आएगा. 4% अंडरराइटिंग कमीशन, तो अंडरराइटिंग कमीशन जो हमको मिलेगा वो 4% मिलने वाला है. अब ये अंडरराइटिंग कमीशन 4% जो गोपाल और गोविंद को मतलब हमको मिलने वाला है, ये 4% हम निकालते हैं इस पे 6 लाख रुपीस पे. 6 लाख रुपीस पे मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, इतना अंडरराइटिंग कमीशन हमको मिलेगा. तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6 लाख मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 24,000 रुपीस. इतना अंडरराइटिंग कमीशन हमको मिलना चाहिए, 24,000 रुपीस. ₹24,000 अंडरराइटिंग कमीशन हमको मिलना चाहिए. जब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तब एंट्री करेंगे. फिलहाल इसकी कोई एंट्री नहीं. आगे फिर लिखा हुआ है एप्लीकेशंस फॉर 38,000 शेयर्स वर रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक. 38,000 शेयर्स एक्स कंपनी लिमिटेड के 38,000 शेयर्स पब्लिक नहीं खरीद लिए, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी. ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत कम एंट्रीज हैं जो काम की है. टोटल 50,000 शेयर्स थे, उसमें थे 38,000 शेयर्स. टोटल 50,000 शेयर्स थे, उसमें थे 38,000 शेयर्स पब्लिक ने ही खरीद लिए. इसमें थे 38,000 शेयर्स पब्लिक नहीं खरीद लिए. ठीक है, $38,000 shares were subscribed by public, were subscribed मतलब purchased by normal general public. तो 38,000 शेयर्स तो पब्लिक नहीं खरीद लिए. टोटल कितने शेयर्स थे? 50,000. उससे 38,000 माइनस कर दो, बाकी कितना बचा? 12,000. जो पब्लिक ने खरीदे शेयर्स, पब्लिक ने खरीदे शेयर्स कंपनी से, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है. पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक पैसा पे कर देगी कंपनी को.
तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 38,000 शेयर्स की भी कोई एंट्री नहीं होगी। आगे अभी तक आप देख रहे हो कोई भी एंट्री नहीं हुई है कहीं पे भी। आगे, एंड द अंडरराइटर्स ड्यूली डिस्चार्ज्ड देयर ऑब्लिगेशन बाय टेकिंग अप द रिमेनिंग शेयर्स। रिमेनिंग शेयर्स कितने बच गए? 12,000। 50 माइनस 38, टोटल 50,000 शेयर्स थे, उसने पब्लिक खरीद रही है 38,000 शेयर्स, बाकी के 12,000 शेयर्स का पैसा अंडरराइटर्स को पे करना पड़ेगा। गोपाल एंड गोविंद कंट्रीब्यूटेड, अच्छा इसमें ये नहीं बताया हुआ है, इसमें ये नहीं बताया हुआ है कि बाकी के 12,000 शेयर्स जो है उसका पैसा कहां से पे हुआ, किसने पे किया। सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द अंडरराइटर्स ड्यूली डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन बाय टेकिंग अप द रिमेनिंग शेयर्स, ठीक है। मैं बताऊंगा ये रिमेनिंग शेयर्स की एंट्री होगी कैसे होगी, 1 मिनट में बता रहा हूं। गोपाल एंड गोविंद कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹80,000 ईच एंड डिपॉजिटेड द सेम इन ज्वाइंट बैंक अकाउंट। मेरे को ये बताना था इतना रीड करके कि ये ज्वाइंट बैंक वाला मेथड है। ज्वाइंट बैंक वाला मेथड है मतलब सेकंड मेथड है, और सेकंड मेथड में क्या होता है, हर एंट्री के 2 इफेक्ट्स होते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ज्वाइंट बैंक मेथड, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। इन सेकंड मेथड, that is when separate books for joint venture are kept, each transaction will have 2 effects, debit and credit, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे, पहले इजी वाली पॉइंट को सॉल्व कर दें। 80,000 ईच डिपोज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गोपाल एंड गोविंद, पहले ये इजी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अकाउंट्स आप लोगों को मालूम है सेकंड मेथड में, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, एक गोपाल अकाउंट, एक गोविंद अकाउंट और एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट। बस एक अदम और ईव वाले में एक और अकाउंट था इसके नीचे, वो इस क्वेश्चन में नहीं बनाना है। जो अदम और ईव वाले में एक अकाउंट था और भी डिबेंचर अकाउंट, वो इस क्वेश्चन में नहीं बनाना है। अब 80,000 ईच गोपाल और गोविंद लेके आए, तो ज्वाइंट बैंक में डेबिट टू गोपाल्स अकाउंट, कैपिटल नहीं बोलते हैं, सिर्फ गोपाल अकाउंट। तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा हमारा, ज्वाइंट बैंक में डेबिट टू गोपाल, तो गोपाल में हो जाएगा क्रेडिट। ये गोपाल अकाउंट हमने पहले पेज पे बनाए, गोपाल अकाउंट में हो जाएगा 80,000 क्रेडिट बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। इतना पैसा गोपाल लेके आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गोपाल। फिर 80,000 रुपीज गोविंद लेके आया, तो ज्वाइंट बैंक में डेबिट साइड पे टू गोविंद अकाउंट, टू गोविंद अकाउंट 80,000 यहाँ पे डेबिट, तो गोविंद में हो जाएगा क्रेडिट। ये गोविंद अकाउंट है, गोविंद अकाउंट में हो जाएगा 80,000 क्रेडिट, 80,000 गोविंद में क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट 80,000, ठीक है। 80,000 ईच, तो पहला 80,000 बैंक टू गोपाल, दूसरा 80,000 बैंक टू गोविंद। अब मैं ये वाली पॉइंट पे आ जाता हूं कि जो रिमेनिंग शेयर्स थे, टोटल 50,000 शेयर्स थे, उसमें से 50,000 शेयर्स में से 38,000 शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिए, रिमेनिंग शेयर्स बच गए 12,000 शेयर्स। ये 12,000 शेयर्स का पैसा अंडरराइटर्स ने पे किया। These 12,000 shares were purchased by underwriters. Underwriters को कंपलसरी ये शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे। ये रिमेनिंग 12,000 शेयर अंडरराइटर्स को खरीदने ही पड़ेंगे, क्योंकि अंडरराइटर्स ने गारंटी दिया था कंपनी को कि जितने शेयर्स आपके नहीं बिकेंगे वो अंडरराइटर्स लोग खरीद लेंगे। अब कंपनी बाहर मार्केट में इश्यू कर रही है 12 रुपए में, तो अंडरराइटर्स को भी ये शेयर्स 12 रुपए में ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये 12,000 रिमेनिंग शेयर्स जो बच गया, इसका पैसा अंडरराइटर्स ने पे किया। क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ नहीं है कि पैसा कहां से पे किया, तो हम ज्वाइंट बैंक में से पे करेंगे। ये रिमेनिंग 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 रुपीज ईच, तो ये पैसा हम लोग ज्वाइंट बैंक में से पे करेंगे, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से,
यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, एप्लीकेशन फॉर 38,000 शेयर्स वर रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक एंड अंडरराइटर्स ड्यूली डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन बाय टेकिंग अप द रिमेनिंग शेयर्स। ड्यूली डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन मतलब जो इनकी जवाबदारी थी वो पूरी किया, बाय टेकिंग अप द रिमेनिंग शेयर्स। रिमेनिंग शेयर्स मतलब 12,000 शेयर्स। ये पैसा पे करेंगे, ज्वाइंट बैंक में थे तो ज्वाइंट वेंचर में डेबिट होगा क्योंकि एक तरीके का परचेज है, तो ज्वाइंट वेंचर में डेबिट होगा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में आएगा शेयर्स परचेज्ड 12,000 शेयर्स एट ₹12, तो 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 ये होता है 1,44,000। 1,44,000 यहाँ पे होगा डेबिट क्योंकि एक तरीके का परचेज है, तो ज्वाइंट वेंचर में होगा डेबिट और ज्वाइंट बैंक में होगा क्रेडिट। ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट 1,44,000 क्या लिखेंगे, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और ब्रैकेट में शेयर्स परचेज्ड 1,44,000 ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक। ठीक है, आगे ये याद करना 4%, अगर मैं भूल भी जाऊं तो मेरे को याद दिलाना। 4% की एंट्री बाकी है अभी। सन्ड्री एक्सपेंसेस इंकर्ड आउट ऑफ ज्वाइंट बैंक अमाउंटेड टू 5,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस आउट ऑफ ज्वाइंट बैंक अमाउंटेड टू 5,000। बहुत इजी एंट्री है 5,000 की। सन्ड्री एक्सपेंसेस इंकर्ड आउट ऑफ ज्वाइंट बैंक अमाउंटेड टू 5,000, बहुत इजी। एक्सपेंसिव है तो ज्वाइंट वेंचर में होगा डेबिट, ज्वाइंट वेंचर में होगा डेबिट 5,000 टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। सन्ड्री एक्सपेंसेस यहां पे होगा डेबिट टू ज्वाइंट बैंक 5,000 टू ज्वाइंट बैंक 5,000, तो ज्वाइंट बैंक में होगा क्रेडिट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट 5,000 बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में सन्ड्री एक्सपेंसेस ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक। इस सेकंड मेथड की, ज्वाइंट बैंक वाले मेथड की यही सबसे अच्छी बात है कि डेबिट क्रेडिट हर एंट्री के दो इफेक्ट करने हैं, डेबिट क्रेडिट। आगे इसके बाद आपको दिया हुआ है द अंडरराइटिंग कमीशन वाज रिसीव्ड बाय चेक। ये 4% था अंडरराइटिंग कमीशन। याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती भी करते हैं, सुनना कैलकुलेशन। द अंडरराइटिंग कमीशन वाज रिसीव्ड बाय चेक, पहले कैलकुलेशन देखो इसकी। ये जो अंडरराइटिंग कमीशन की कैलकुलेशन थी पहले उस पर ध्यान दो। अंडरराइटिंग कमीशन की जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो जो ये इशू प्राइस है 12 रुपीज, उसके साथ कैलकुलेशन करते हैं। 50,000 शेयर्स 12 रुपए का एक, तो ये जो 6 लाख रुपए है ये 6 लाख रुपए इशू प्राइस है या मार्केट प्राइस है। अगर आपको याद हो तो इन शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए थी, तो अगर आप 50,000 शेयर इंटू 10 करोगे तो 5 लाख आएगा। तो 5 लाख रुपीज क्या था, फेस वैल्यू थी। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, इन शेयर्स की फेस वैल्यू जो थी वो थी 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का एक, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज। तो इन शेयर्स की जो फेस वैल्यू थी वो 5 लाख रुपीज थी। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप अंडरराइटिंग कमीशन निकालोगे तो इशू प्राइस पे निकालोगे 4%। 6 लाख रुपए का 6 लाख रुपीज का 4% 24,000। फेस वैल्यू पे कमीशन नहीं निकालते हैं। मैं ये बता रहा था कि अंडरराइटिंग कमीशन 4% शुड बी कैलकुलेटेड ऑन इशू प्राइस। ठीक है, ये अंडरराइटिंग कमीशन 4% ऑफ इशू प्राइस, नॉट फेस वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन में कभी बताएंगे नहीं, क्वेश्चन में खाली 4% देंगे, तो आपको पता होना चाहिए 4% किसका, इशू प्राइस का 24,000। एंट्री करना इजी है बहुत, बट आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। 24,000 ज्वाइंट बैंक में होगा डेबिट, इतना पैसा हमारे पास आया, तो ज्वाइंट बैंक में होगा डेबिट 24,000। क्या लिखेंगे, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट
अंडरराइटिंग कमीशन। अब 24,000 बैंक आएगा हमारे पास, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक में होगा डेबिट और जॉइंट वेंचर में होगा क्रेडिट। जॉइंट वेंचर अकाउंट में होगा क्रेडिट 24,000। क्या बोलेंगे इसको? बाय जॉइंट बैंक अकाउंट अंडरराइटिंग कमीशन 24,000। जॉइंट बैंक में डेबिट, जॉइंट वेंचर में क्रेडिट। जॉइंट वेंचर में क्रेडिट क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है, गोपाल और गोविंद के लिए ये अंडरराइटिंग कमीशन इनकम है। आगे तो ये 4% वाली पॉइंट भी सॉल्व हो गई और अंडरराइटिंग कमीशन रिसीव्ड बाय चेक ये भी हो गया। आगे फिर लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द वेंचर 10,000 shares were sold by them in the open market at ₹14 per share। 10,000 शेयर्स बेच दिए 14 रुपीज पर शेयर में इन द ओपन मार्केट, मतलब ये पैसा हमको बैंक से मिल गया। 10,000 शेयर्स 14 ईच, 10,000 शेयर्स हमने बेच दिए तो ये पैसा हमको बैंक से मिलेगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 14 तो ये होता है 1,40,000। इसको लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, शेयर सोल्ड 1,40,000, जॉइंट बैंक में डेबिट 1,40,000, जॉइंट बैंक में डेबिट और जॉइंट वेंचर में क्रेडिट 1,40,000। क्या लिखेंगे? बाय जॉइंट बैंक अकाउंट शेयर्स सोल्ड इक्वल टू कितने शेयर्स बेचे? हम लोगों ने शेयर्स बेचे 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 14 रुपीज का एक शेयर, तो शेयर्स हमने बेचे 10,000 शेयर्स 14 रुपीज का एक। इस तरीके से हमने शेयर्स बेचे। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखना, दिमाग में रखना ये बात कि टोटल हमारे पास 12,000 शेयर्स थे, उसमें से 10,000 शेयर्स बेच दिए। अब याद रखना बाकी 2,000 शेयर्स हमारे पास है, जबरदस्ती खरीदने पड़े थे 12,000 शेयर्स, उसमें से अभी बेच दिए हमने 10,000 शेयर्स। तो 12,000 खरीदे 10,000 बेच दिए, अभी भी 2,000 शेयर्स हमारे पास हैं, याद रखना। ठीक है, और ये शेयर्स बेचने की एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू जॉइंट वेंचर 1,40,000। ये शेयर्स बेच दिए तो बैंक में डेबिट, जॉइंट वेंचर में क्रेडिट। आगे इसके बाद लिखा हुआ है एंड द रेस्ट। अब यही चीज मैं आपको बोल रहा था, एंड द रेस्ट मतलब आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट ऑफ द शेयर्स मतलब कितने शेयर्स, ये आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट ऑफ द शेयर्स मतलब कितने शेयर्स। हमने खरीदे कितने थे? 12,000, उसे थे बेचे कितने? 10,000, बाकी कितने बच गए? 2,000। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, टोटल कंपनी के 50,000 शेयर्स थे, उसे थे 38,000 शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिए, बाकी 12,000 शेयर्स हमको जबरदस्ती खरीदने पड़े थे। इस 12,000 में से 10,000 शेयर्स हमने बेच दिए, इस 12,000 में से 10,000 शेयर्स हमने बेच दिए, राइट। 10,000 शेयर्स आर सोल्ड, ये 10,000 शेयर हमने बेच दिए। आगे एंड द रिमेनिंग शेयर्स मतलब 2,000 शेयर्स, रेस्ट ऑफ द शेयर्स मतलब 2,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय देम, यहां पे देम आएगा, बाय देम इक्वली एट कॉस्ट, बाय देम इक्वली एट कॉस्ट। अब मेरे हिसाब से ये जो कॉस्ट लिखा है, सुनना ध्यान से, रेस्ट ऑफ देम वर टेकन बाय देम इक्वली एट कॉस्ट, तो यहां पे आएगा पहले बाय गोपाल अकाउंट, फिर यहां पे आएगा बाय गोविंद अकाउंट। रिमेनिंग शेयर्स गोपाल और गोविंद लेके गए, रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 10,000, टोटल 12,000 थे, उससे 10,000 शेयर्स बेच लिए, बाकी बचे 2,000 शेयर्स। ये वर्किंग नोट हमारा,
बाकी के जो 2000 शेयर्स बच गए ये दोनों को वेंचरर्स इक्वली लेके गए, तो 2000 का इक्वली करेंगे तो वो आएगा 1000 1000। ये जो 2000 रिमेनिंग शेयर्स बच गए ये इक्वली गोपाल और गोविंद लेके गए। अब इक्वली मतलब कितना आएगा, 1000 शेयर्स 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स गोपाल लेके गया और 1000 शेयर्स गोविंद लेके गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट कॉस्ट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट कॉस्ट, तो मेरे हिसाब से एट कॉस्ट मतलब 12 रुपए, ठीक है। तो 1000 शेयर्स गोपाल लेके गया, शेयर्स टेकन इक्वल टू 1000 शेयर्स, मेरे हिसाब से इसकी कॉस्ट होनी चाहिए 12 रुपए, ये वाली 12 रुपए। जो रेट में हमने खरीदा था 12 वही रेट में गोपाल लेके जाएगा, ठीक है। कोई कोई ऑथर्स ऐसा भी करते हैं कि ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस है उसका भी प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस 12 रुपए में ऐड करते हैं, कंसाइनमेंट के जैसे कि 12,000 शेयर्स का एक्सपेंस 5,000, तो 1000 शेयर्स का एक्सपेंस कितना, इतना डिटेल में मेरे हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है। प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दीज शेयर्स वर टेकन बाय गोपाल एंड गोविंद एट कॉस्ट, तो एट कॉस्ट मतलब मेरे हिसाब से 12 रुपए ही होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, प्रोपोर्शन एक्सपेंस इस 12 रुपए में प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऐड नहीं करने चाहिए। प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऐसे होता है 12,000 शेयर्स पे 5,000 रुपीज, तो 1000 शेयर्स पे कितना, वो प्रोपोर्शन एक्सपेंस होता है, वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो बाय गोपाल अकाउंट, बाय गोविंद अकाउंट, गोपाल लेके जाएगा 1000 शेयर्स एट कॉस्ट, तो एट कॉस्ट होगा 12,000 रुपीज, 1000 शेयर्स 12 रुपीज ईच बाय गोपाल, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो गोपाल में होगा डेबिट बिकॉज गोपाल इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, गोपाल इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, गोपाल में होगा डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट शेयर्स टेकन 12,000। इसी तरीके से 12,000 रुपीज के और शेयर्स गोविंद भी लेके गया, 1000 शेयर्स गोपाल लेके गया, 1000 शेयर्स गोविंद लेके गया, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो गोविंद में होगा डेबिट 12,000। ये गोविंद अकाउंट है, गोविंद में डेबिट, गोविंद इज द रिसीवर 12,000। क्या लिखेंगे इसको, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट शेयर्स टेकन। मतलब टॉपिक इजी है पर जब तक एक बार रिवाइज नहीं करो तब तक हार्ड है, डायरेक्ट एग्जाम में जाके सॉल्व करोगे तो नहीं होगा, एक बार घर से रिवाइज करके जाना पड़ेगा। आगे फिर प्रॉफिट ऑफ द वेंचर वाज शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट ऑफ द वेंचर वाज शेयर्ड इक्वली, तो मैं यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट में यहाँ पे लिख देता हूं 1:1, 1:1। आगे इक्वली मतलब हाफ हाफ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द अबव मेंशन इंफॉर्मेशन, तो नेसेसरी अकाउंट्स हमने सारे बनाए हैं। चलो अब बैलेंसिंग, कुछ टॉपिक बाकी तो नहीं है, ठीक है। मैं एक दो नोट्स बताता हूं आपको, सुनना ध्यान से। पहला नोट, नो एंट्री इज डन व्हेन शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, मतलब जब पब्लिक के लोग डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स खरीदेंगे उसमें हम लोग कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक और नोट है, इस क्वेश्चन में नहीं है इसलिए मैं फिलहाल लिख नहीं रहा हूं, जब आएगा मैं तब बता दूंगा, इस क्वेश्चन में नहीं है वो पॉइंट। आगे अब ये जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल है 1,88,000, डेबिट का टोटल है 1,49,000, तो डिफरेंस ऑब्वियसली डेबिट साइड पे आएगा, इक्वल टू 1,88,000 माइनस 1,49,000, तो डिफरेंस है 39,000,
डेबिट साइड पे 39,000। मैं चेक कर रहा हूं कि कोई एंट्री रह तो नहीं गई। मैं चेक कर रहा हूं कि कोई भी एंट्री रह नहीं जाए बैलेंसिंग करने से पहले। डन, कोई एंट्री बाकी नहीं है हमारी। मैंने चेक कर लिया पूरा क्वेश्चन कि कोई बीच में एंट्री करना रह गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डन। अब मैं जॉइंट वेंचर को टैली करूंगा। जॉइंट वेंचर का डिफरेंस आ रहा है 39,000, तो 39,000 का हाफ 39,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये गोपाल को मिलेगा, और 39,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये गोविंद को मिलेगा। ये गोपाल का शेयर है, ये गोविंद का शेयर है। इधर लिखेंगे टू को-वेंचरर्स अकाउंट, टू को-वेंचरर्स अकाउंट गोपाल और गोविंद। तो यहाँ पे होगा डेबिट 19,500 तो गोपाल और गोविंद में होगा क्रेडिट 19,500। ये 19,500 गोपाल का शेयर, क्या लिखेंगे इसमें, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे हुआ क्रेडिट, मतलब जॉइंट वेंचर में हुआ डेबिट, तो गोपाल में हुआ क्रेडिट 19,500। उसी तरीके से बाकी का 19,500 भी सेम, जॉइंट वेंचर में होगा डेबिट तो गोविंद में होगा क्रेडिट। क्या लिखेंगे इधर, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 19,500। ठीक है। अब कहीं पे भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि गोपाल और गोविंद का अकाउंट सेटल हो गया, पर फिर भी मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि इन दोनों ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया है, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा। तो गोपाल का क्रेडिट का टोटल है 99,500, डेबिट का टोटल है 12,000, तो डिफरेंस आएगा यहाँ पे 99,500 माइनस 12,000, तो डिफरेंस आएगा 87,500। ये 87,500 मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि हमने गोपाल को पे कर दिया है। 87,500 फाइनल सेटलमेंट, यहाँ पे होगा डेबिट तो जॉइंट बैंक में होगा क्रेडिट 87,500, जॉइंट बैंक में होगा क्रेडिट 87,500। क्या लिखेंगे, बाय गोपाल्स अकाउंट 87,500। फिर इसी तरीके से गोविंद का क्रेडिट का टोटल है 99,500 माइनस डेबिट का टोटल है 12,000, तो सेम ही अमाउंट्स है सारी, 99,500 माइनस 12,000, 99,500 माइनस 12,000, तो डिफरेंस आएगा 87,500। 87,500 को हम लोग लिखेंगे टू 87,500 को हम लोग लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हुआ डेबिट, तो जॉइंट बैंक में होगा क्रेडिट 87,500 बाय गोविंद्स अकाउंट, बाय गोविंद अकाउंट 87,500, और लास्ट में जॉइंट बैंक अकाउंट हमारा टैली होना चाहिए और टैली हो रहा है। जॉइंट बैंक अकाउंट 3,24,000 दोनों साइड पे टैली हो रहा है हमारा। डन, इतना ही क्वेश्चन था। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं जैसे आप लोग लिख सको। बहुत इजी क्वेश्चन, शेयर अंडरराइटिंग इन जॉइंट वेंचर।
हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखते जाना। ये जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये इसका टोटल, ये गोपाल अकाउंट, ये टोटल, ये गोविंद अकाउंट, ये जॉइंट बैंक अकाउंट, फिर वर्किंग नोट्स, ये वर्किंग नोट्स सारे लिखते रहना। ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको समझाई, लिखना पूरा है वर्किंग नोट्स। ठीक है, ये सब लिखना अच्छी तरह। मेरे पास टाइम नहीं है पर मैं एक पॉइंट बोल देता हूं। अगर अंडरराइटिंग कमीशन के शेयर्स, अंडरराइटिंग कमीशन हमको मिले इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो जब वो मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स तब नो एंट्री होती है।